हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी फंडामेंटल की पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पिछली सारी वीडियोस को देखें जिसमें आपको बेसिक से जानकारी दी गई है। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट, वेब क्या होता है, हमारा ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, कितने प्रकार के मतलब कौन से सर्च इंजन पहला आया था, इंटरनेट का नाम इंटरनेट कैसे पड़ा, इन सब मुद्दों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और जहां तक मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट्स को रखा है। अगर कोई चीज मेरे से छूटती है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्लास को देखते हैं कि क्या कुछ आज हम नया चीज सीखने वाले हैं इस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में जानने वाले हैं कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेट है क्या चीज, इसके डेफिनेशन की हम बात कर लें। दोस्तों इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके बनाया गया हो, जो नेटवर्कों का नेटवर्क हो, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये हो गई एक इंटरनेट की डेफिनेशन। अब अगर बात करें कि इंटरनेट की, हालांकि आगे अभी आप स्लाइड में देखेंगे कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, मैंने डिटेल में बता रखा है। फिलहाल इस टॉपिक पे अभी हम यहाँ पे एक मोटा मोटी पहले नॉलेज ले लेते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत के बारे में अगर हम जाने तो शुरुआत इसकी हुई थी 1969 में। और इंटरनेट का पूरा, सॉरी, पहला नाम पूछा जाता है कि कई बार एग्जाम में आता है कि इंटरनेट का पहला नाम क्या था, तो इंटरनेट का पहला नाम था आपका अर्पानेट। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि इंटरनेट का जो पहला नाम था वो अर्पानेट था। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है, बाद में उसका नाम चेंज किया गया। अच्छा, क्या प्रोसेस था, क्यों चेंज किया गया, अभी आगे आप बढ़िया से डिटेल में समझ जाएंगे। तो अभी मैंने क्या बताया कि इंटरनेट क्या है, जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। ठीक है, जो बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके बनाया गया, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1969 में। और अर्पानेट, मतलब इंटरनेट का पहला नाम जो रखा गया था वो अर्पानेट रखा गया था। तो अर्पानेट की शुरुआत होती है 1969 में। ठीक है, यह इंटरनेट का पहला प्रारूप था। अब इसको बनाने के लिए यूएसए की जो डिफेंस एजेंसी थी जिसका नाम अर्पा था, है ना, यूएसए की डिफेंस एजेंसी जिसका नाम क्या था? अर्पा। पूरा नाम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कंपनी के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा ये चीज डेवलप की गई, ये नेटवर्क डेवलप किया गया, इसलिए इन्होंने उस नेटवर्क का नाम रखा था अर्पानेट। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि अर्पानेट क्यों रखा गया, तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि ये यूएसए की डिफेंस एजेंसी अर्पा के द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा अर्पानेट। ठीक है, अब यहाँ इसके बनाने में इसके पीछे जो योगदान रहा है वो लियोनार्ड केलिन रॉक। और अगर हम बात करते हैं कि इसके फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे विंटन सर्फ या बॉब खान, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, बॉब खान या खान जो भी है, तो इन्होंने इंटरनेट को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी और इसी वजह से इसका नाम, मतलब इन्हें हम फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल का ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो मॉडल है हमारा, इसको बनाया था, टीसीपी स्लैश आईपी। और यहां से ही शुरुआत होती है इंटरनेट। जब तक ये मॉडल नहीं आया तब तक इंटरनेट नहीं था, तब तक सिर्फ अर्पानेट था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया में आपका इंटरनेट कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को पहली बार भारत में इंटरनेट जो है आम पब्लिक के लिए ओपन किया गया, है ना। और इसको लाने वाले कौन थे? तो भैया इसको बीएसएनएल के द्वारा लाया गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इनके द्वारा भारत में पहली बार इंटरनेट लाया गया। तो ये तो हो गई इंटरनेट के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अर्पानेट क्या है, ये आपने देखा कि यूएसए के जो एजेंसी थी, डिफेंस एजेंसी यानी अर्पा, उसके द्वारा बनाया गया एक नेटवर्क था। और चूंकि अब अर्पा कंपनी ने बनाया था तो उसने क्या नाम रख दिया? अर्पानेट नाम रख दिया।
है ना। ये पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, यानी हमारे डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला ये पहला नेटवर्क था, ठीक है, हमारा अर्पानेट। अब आज के डेट में हम इसको इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अब इंटरनेट के नाम से क्यों जानते हैं, कैसे इसका नाम पड़ा, वो अभी हम देखते हैं। तो इसकी शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है, तो 1966 इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, यानी अर्पानेट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। और 1969 में इसका जो पहला प्रशिक्षण था वो सफल हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे इसका पहला प्रयोग जो हो रहा था वो सफल हुआ। बाद में यहाँ पे बताया गया ना कि 29 अक्टूबर और 1969 को पहला संदेश भेजा गया था, यानी जब ये नेटवर्क आपका बन के रेडी हो गया था तो इस डेट को पहला, यानी दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया गया, जो दोनों कंप्यूटर अलग अलग जगह पे है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, जो कि लॉस एंजलिस में था, और एक जो है स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को। यहाँ दो कंप्यूटर अलग अलग जगहों पे रखे गए, उनको आपस में कनेक्ट किया गया और 29 अक्टूबर 1969 को पहला संदेश उनके बीच भेजा गया। तो इस तरीके से हमारा अर्पानेट बन करके तैयार हुआ, ठीक है। पहला संदेश दो कंप्यूटर के बीच में भेजा गया था, कहां से कहां, वो आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खास करके वहां पे ये ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद 1971 को, यानी 1971 को अर्पानेट में बहुत सारे, अब अर्पानेट यानी अब यहाँ पे शुरुआत होती है, टीसीपी आईपी मॉडल आया, ठीक है। अभी तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, कुछ कंप्यूटर जैसे दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए, लेकिन अब बात ये थी कि अगर दूर दराज के कंप्यूटर को हमें कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट किया जाए, कि हमारे जो दूर के कई बहुत सारे सिस्टम यहाँ वहां पड़े हुए हैं, उन सारे सिस्टम को हम आपस में जोड़ें। तो फिर बाद में इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास में टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। तो टीसीपी आईपी मॉडल जब आया तो उससे हमने कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना सीख लिया। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 1971 तक अर्पानेट में 15 से अधिक कंप्यूटर नोड्स यानी कंप्यूटर जुड़ चुके थे, ठीक है। तो जब यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े तब जाकर के हमारा यहाँ पे शुरुआत होता है इंटरनेट। अब यहाँ डिटेल में देखिए क्या लिखा है कि अर्पानेट से इंटरनेट बनने की प्रक्रिया। तो 1973 में अर्पानेट जो है ये यूके और नॉर्वे में पूरा फैल गया था, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा फैला हुआ था। इसके बाद 1974 में विंडसर्फ और बॉबकॉम ने टीसीपी आईपी मॉडल का प्रस्ताव रखा, यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई, ठीक है। जब टीसीपी आईपी मॉडल आया हमारा तो यहां से शुरुआत होती है इंटरनेट की। अब प्रस्ताव रखा था, देखो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि 1974 में प्रस्ताव रखा, ठीक है। बाद में 1983 में इंटरनेट मतलब अर्पानेट से आधिकारिक रूप से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अपनाया। मतलब भैया सबने कहा कि ठीक है जी, ऐसा है, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और दुनिया भर के जितने सिस्टम है हम सबको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब इस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर लिया गया, टीसीपी आईपी मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया, तब परमिशन मिल गई कि भैया ठीक है, अब जितने सिस्टम है सबको आपस में कनेक्ट कर लो। तो जब सब सारे सिस्टम छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट किया गया तब यहां से बना हमारा इंटरनेट, ओके। अब 1991 में, ठीक है, 1991 में डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ, जो इंटरनेट में वेबसाइट की जहां से शुरुआत हुई। अब तक क्या था, ठीक है भाई, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी कहा कि इंटरनेट अलग होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो हमने वहां पे बता रखा है, ठीक है। इंटरनेट अलग है और वेब एक अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां से अब 1991 में वेब की भी शुरुआत होने शुरू हो गई, वेबसाइट की तरफ हम बढ़ने लगे। अब तक सिर्फ था कि कंप्यूटर को पहले कैसे आपस में जोड़े, उनके बीच कैसे हम डेटा ट्रांसफर करें। जब ये चीज सफल रहा, ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल आने के बाद में फिर अब आ गई बात वेबसाइट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट नाम कैसे पड़ा, तो हमने जैसा कि बताया कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आने से क्या हुआ कि हम बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने लगे। जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होने लगे भाई, तब यहाँ पे उसको नाम दे दिया गया इंटरनेट,
ठीक है, इंटरनेट का मतलब क्या है, शुरुआत में मैंने बताया इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, है ना। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपस में जुड़ने लगे तो यहाँ पे बन गया हमारा इंटरनेट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, जैसे अर्पानेट कब बना, 1969 को पहला संदेश कब भेजा गया। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि 29 अक्टूबर 1969 को आईपी प्रोटोकॉल, 1 जनवरी और 1983 को ये टीसीपी आईपी को अपनाया गया था, ठीक है। और अर्पानेट को कब बंद किया गया, 1990 को बंद कर दिया गया। इंटरनेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इससे बहुत सारे हमने छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर लिया, तो एक विशाल नेटवर्क बना जिसके कारण इसका नाम पड़ गया इंटरनेट। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं कि www इंटरनेट वाली कहानी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा है, तो प्लीज वीडियो को पीछे करें और उसको ध्यान से सुने फिर से एक बार। अब आगे समझते हैं कि www क्या है। तो www जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, आप लिखते हैं ना www फिर फला 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 .com, तो ये जो www है यही आपका वेब होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। अब ये क्या चीज है भैया, वेब क्या है, तो वेब बहुत सारे वेब पेजों का एक कलेक्शन है, एक ऐसी वर्चुअल जगह है जहां पे हमारे बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल हैं, जहां पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। अब अगर मुझे उन वेब पेजों को देखना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम ब्राउजर कहते हैं, जहां पे हम उन सारे वेब पेजेस को देखते हैं। हमारी जो वेबसाइट होती है, हमारे जो वेब पेज होते हैं, वो हम अपने वेब पेज को ब्राउजर पर ही देख सकते हैं। वो कोई भी ब्राउजर हो सकता है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, है ना, या माइक्रोसॉफ्ट एज हो। जो भी बच्चे यहाँ पे M2R5 ओ लेवल का पेपर पढ़ते हैं या वेब डिजाइनिंग करते हैं, तो उनको पता होगा कि वो कोडिंग तो एक एडिटर के अंदर करते हैं, ठीक है, कोई भी एक कोड एडिटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका प्रीव्यू वो कहाँ पे देखते हैं भैया, तो आप जो भी वेब पेज बनाते हैं, जो भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं, उस डिजाइन को आप ब्राउजर के ऊपर ही देखते हो। तो वेब, पहले हम बात करें वेब, तो वेब कई प्रकार के वेब पेजों का कलेक्शन है, कई प्रकार के वेबसाइटों का कलेक्शन है, जहां बहुत सारी वेबसाइट इकट्ठा होती हैं, उसको हम वेब कहते हैं। और उन वेबसाइटों को देखने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत होती है, ठीक है। और हमारी ये जो वेब पेज होते हैं ये बनते कैसे हैं, तो ये HTML की कोडिंग करके बनाए गए होते हैं, है ना, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे अगर हम उन वेब पेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल होता है, जो कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था इस प्रोटोकॉल के बारे में, जो हमें वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद करता है। अब हमारे वेब पेज में या फिर बात करें हम अपने वेब में, हमारे वेब पे हमें टेक्स्ट फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, लिंक, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, क्योंकि वेब जो है वो वेबसाइट का कलेक्शन, और वेबसाइट पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि वेब जो है यानी www जो है किसने बनाया। तो www जो है भैया, इसको टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ठीक है, टिम बर्नर्स ली, जो कि स्विट्जरलैंड में काम करते थे, है ना। और ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा भी जाता है कि वेब को किसने बनाया, तो आप बताएंगे वेब को टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ठीक है। और ये 1991 में ही वही डेवलप हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी एक तरीके से। अब यहाँ पे एक संक्षेप में बताया गया है कि www और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो इंटरनेट भैया क्या है, एक नेटवर्क प्रणाली है, एक फिजिकल नेटवर्क होता है, ठीक है, जहाँ पे वायर वगैरह यूज होता है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं अभी बता दूं कि इंटरनेट एक देश से दूसरे देश में जो फैला होता है, जो यहाँ वहां फैला होता है ना, वो समुद्र के अंदर केबल बिछाई जाती है। अब आपको सुनने में अटपटा सा लगेगा कि समुद्र के अंदर, जी हाँ, आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें सबमरीन केबल, ओके, नाम है सबमरीन केबल, इस केबल को मशीनों के द्वारा समुद्र के अंदर अंदर बिछाया जाता है, ठीक है, ताकि हम अपने इंटरनेट की सुविधा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए। तो इन्हीं केबल की मदद से आपका इंटरनेट चलता है, ठीक है, सबमरीन केबल, आप एक बार सर्च कर लेंगे, आपको दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं, इसीलिए बताया मैंने कि ये एक फिजिकल नेटवर्क होता है। और वहीं वेब की बात करें तो ये एक प्रकार की ऐसी सर्विस है जहां पे बहुत सारे वेब पेजेस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और ये www जो होता है ये कई प्रकार के वेबसाइट और वेब पेजों का एक हिस्सा होता है।
वही इंटरनेट की बात करें तो एक ऐसा सुविधा है जो हमें इन्हीं वेब पेजों को खोलने में मदद करता है। अगर हमें कोई भी वेबसाइट हमें चाहिए, कोई भी वेबसाइट, कोई भी इंफॉर्मेशन खोजनी है, तो भैया हमारे फोन के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। अगर इंटरनेट, जैसे गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, यानी वो समझ लो आपका ब्राउजर है, एक माध्यम है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। उसी प्रकार ब्राउजर है हमारा, हमें वेबसाइट तक पहुंचाएगा, हमें कहीं मतलब जो भी वेब पेज है हम उसके ऊपर देख सकते हैं। बट ये ब्राउजर तभी काम करेगा जब आपके ब्राउजर में इंटरनेट मिल जाएगा। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी के अंदर अगर हमने तेल डाल दिया तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ब्राउजर के अंदर या हम अपने सिस्टम में मतलब अगर इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ब्राउजर पे जाकर के कोई चीज सर्च करेंगे और हमारा सर्च इंजन उस इंफॉर्मेशन को निकाल के हमारे सामने देगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि www यानी वेब जो है इसका कौन सा वर्जन इस समय चल रहा है। तो भैया वेब के भी बहुत सारे वर्जन है। फिलहाल इस टाइम की अगर हम बात करें तो वेब 2.0 और 3.0 का मिक्स है। अब देखो, वेब जो 1.0 था वो 1991 से लेके 2000 तक चला। ठीक है, जहां पे क्या था, जहां पे टेक्स्ट वाली चीजें ज्यादातर थी, सिर्फ आप उसमें पढ़ सकते थे, वीडियोस वगैरह नहीं देख सकते थे। फिर कुछ चेंजेस हुआ, वेब 2.0 आया। इसमें क्या हो गया भैया, इसमें सोशल मीडिया शामिल हो गया, यूट्यूब शामिल हो गया, जहां पे मतलब वीडियोस वगैरह भी आने लगी हमारे वेब के अंदर। वीडियो शामिल हो गई, हम इमेजेस अपलोड करने लग गए, हम ऑडियो फाइल अपलोड करने लग गए। ऐसी सुविधा आ गई वेब के अंदर, तो वो कहलाया वेब का 2.0 वर्जन 2004 से जो अब तक चला है। ठीक है, इसके बाद फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे एआई डेवलप होने लगी। हम आजकल देखते हैं बहुत सारी एआई आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास जो पुरानी मेथड थी, जैसे कि वेब पे हम यूट्यूब देख सकते हैं, ठीक है, हम फेसबुक पे अपनी फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोज पोस्ट कर सकते हैं। अब साथ ही साथ क्या हुआ कि हम जो है हमें अलग अलग चैटबॉट मिलने लगी। जैसे चैट जीपीटी आ गई, सिरी आ गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये सारी चीजें वेब 3.0 का हिस्सा है। अब आने वाला जो समय होगा वो पूरा का पूरा एआई का समय होगा। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ एआई होगा। हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम एआई का ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे। बस कुछ साल आप वेट करें, तो वो आपके वेब का 4.0 वर्जन होगा, जो जो फ्यूचर है, जो अभी आने वाला है। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल हम वेब का 3.0 और 2.0 ये वर्जन दोनों चला रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे www के कार्य की बात करें तो हमने इसका कार्य समझा दिया एक बार, फिर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि www को किसने बनाया। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। कब शुरुआत होता है, तो इसकी शुरुआत मैंने बता दिया। HTML के बारे में हमने अभी इसका पूरा नाम बताया कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको किसने बनाया, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। ठीक है, 1990 में। 1990 में पहले ये बना, फिर इसकी मदद से वेबसाइट बनी, फिर कहीं जाकर के वेब वगैरह आया। अब आगे अभी हम जानेंगे कि यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल को भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था और 1990 में डेवलप किया था। HTTP प्रोटोकॉल, जिसके बारे में कल आपने देखा था। और मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, कमेंट करें कि HTTP कितना पोर्ट नंबर इस्तेमाल करता है। प्लीज कमेंट में आप लोग ये जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में जरूर करिएगा। तो HTTP, जिसको टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में बनाया था, पहला ब्राउजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ब्राउजर कौन सा था। तो देखो जी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया पहला जो हमारा ब्राउजर था वो था www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से एक ब्राउजर भी इन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, वेब तो था ही, बट ब्राउजर भी इसी के नाम से इन्होंने डेवलप किया था। हालांकि बाद में उसी का नाम चेंज करके नेक्सस रख दिया गया। ठीक है, और ये भी 1990 में डेवलप किया था। पहली वेबसाइट जो बनी वो ये इस नाम से बनी, info.7.ch, 1991 में। ठीक है, जब हमारा वेब पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे सर्च इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो सर्च इंजन क्या है भैया, सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है,
जहां पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। आप देखते हैं आपको कोई चीज अगर मूवी डाउनलोड करनी है, किसी के बारे में कुछ करना है, आप कहते हैं ना कि हम गूगल कर लेते हैं, हम गूगल पे जाके देख लेते हैं। तो गूगल क्या है? गूगल दुनिया का सबसे बड़ा एक सर्च इंजन है जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, आप एक ब्राउजर ओपन करते हैं, ब्राउजर के अंदर फिर आपको मिलता है सर्च इंजन। हालांकि आपके फोन में उसी सर्च इंजन का शॉर्टकट पहले से ही वहां पे होता है, हम टैप करते हैं उसमें, डायरेक्ट टाइप करते हैं और वो इंफॉर्मेशन जाती है सर्वर तक गूगल के, और फिर आपका जो सर्वर होता है वो आपके सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है। अब कुछ शब्द इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि क्रॉलिंग क्या होती है। तो क्रॉलिंग पे मतलब होता है जब आप कोई वेब पेज खोल लिया और आप यहाँ वहां क्लिक करते रहते हैं, अपनी वेब पेज को खोजते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वेब पेजेस को एक्सेस करना, क्रॉलिंग करना कहलाता है। ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है अपने पेज को अपने डेटाबेस में स्टोर करना। रैंकिंग का मतलब क्या है भैया? तो रैंकिंग का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हम खोज रहे हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट मतलब जो भी क्वेरी हमने डाला है, ठीक है, क्वेरी से मैच करके हमारी वेबसाइट हमारे सामने दी जाती है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन ही वो रैंकिंग कहलाती है। अब एक चीज आपको याद रखना है लोकप्रिय सर्च इंजन के बारे में, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि गूगल आपका है एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। जो हमने कहा कि ये भाई साहब जो सर्च इंजन है हमारे, यानी कि गूगल महोदय, तो गूगल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और ये 1998 में आया था। लैरी पेज इसके फाउंडर है, ठीक है, और इनके बारे में भी पूछा जाता है। बिंग सर्च इंजन 2009 में आया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बाकी आपको ये याद रखना है कौन सा ब्राउजर, कौन सा सॉरी कौन सा सर्च इंजन जो है कब कब किसके द्वारा वो लॉन्च किया गया। ये कुछ सर्च इंजन के नाम दिए गए हैं जो काफी ज्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं ब्राउजर के बारे में। तो सर्च इंजन हमने देखा एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे जाकर के हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं और फिर वो हमारे रिजल्ट को खोज के लाके हमारे सामने रख देता है। बट वो सर्च इंजन जो भी रिजल्ट देगा वो कहाँ देख पाएंगे हम? जो भी चीजें हम देखते हैं वो किसके अंदर देखते हैं? वो हम ब्राउजर के अंदर देखते हैं। अगर ब्राउजर नहीं होता तो आप सर्च इंजन तक नहीं जाते। सर्च इंजन अगर नहीं होता तो आप खोज नहीं पाते। चलो सर्च इंजन आया, आप कोई चीज खोज पा रहे हैं और खोजने के बाद जो रिजल्ट आप देख पा रहे हो भैया वो ब्राउजर के ऊपर ही देख पा रहे हो। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है ये आए कि भाई हम तो गूगल हमारे फोन में रहता है, वो तो सर्च इंजन का शॉर्टकट है, हम वहां पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में हम इंफॉर्मेशन देख पाते हैं। तो वहां पे तो हमने सर्च इंजन का शॉर्टकट ओपन किया, वहां पे ब्राउजर नहीं ओपन हुआ। नहीं भाई, जब आप क्लिक किए वो शॉर्टकट था, जब आप क्लिक किए तो गूगल का ही ब्राउजर ओपन हो चुका था। ठीक है। वो ब्राउजर ओपन हो गया, इसके बाद आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। आप शॉर्टकट के थ्रू उस गूगल पेज पे तो पहुंच गए, लेकिन आपका वो जो पेज खुला, जो इंफॉर्मेशन खुली, वो ब्राउजर पे ही खुली हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है जो कि क्या काम करता है? हमारे वेब पेज को खोलने में मदद करता है, जहां पे हमारी इंफॉर्मेशन रन होती है, जिसके ऊपर हम अपने वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। ये ब्राउजर का एक काम होता है। और ब्राउजर पे हमारे जैसे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये हमारे ब्राउजर के ऊपर ही रन होती है ना? यहीं पे सर्वर की तरफ नहीं, यहीं पे रन हो जाती है। अब जो पहला ब्राउजर है, ब्राउजर के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि पहला ब्राउजर, तो पहला ब्राउजर कौन सा था? अभी मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। जिसका नाम बाद में बदल के नेक्सस रखा गया, जिसको किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने। अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया था पीछे। अब पूछा जाता है कि ठीक है भाई साहब, अब आप ये बताएं कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, अगर पूछ लिया कि पहला वेब ब्राउजर, तो आप बताएंगे www। लेकिन अगर वही पूछ लेता है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, जैसे जो www था ना, वो एक ऐसा वेब ब्राउजर था जहां पे ग्राफिक्स नहीं थे, जहां कलर नहीं था, आइकॉन नहीं था, जहां पे सिंपल सा टेक्स्ट था बस। लेकिन वहीं आइकॉन और बात करें हम ग्राफिक्स की, ठीक है, जो बढ़िया लुक देते हैं ग्राफिक्स वगैरह, तो वो हमें कहाँ पे मिला? वो हमें मोजाइक नाम के ब्राउजर के अंदर मिला। मोजाइक। फिर मोजाइक का यहाँ पे हमने लॉन्च वर्ष दिखा दिया है कि ये कब जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, किस प्रकार का ये जो ब्राउजर है। बाकी इसी तरीके से बाकी ब्राउजर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं।
तो ये याद रखना है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजाइक था जो 1993 में आया था। ओके, अब बात करते हैं कि यूआरएल क्या है। भैया यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या काम करता है? यूआरएल जैसे आप कोई भी चीज सर्च करते होंगे ना अपनी वेबसाइट पे, मान लो कि आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम सर्च कर रहे हैं, जैसे ही आप सर्च करते होंगे तो आपको ऐसे ही ऊपर दिखाई देता होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ एक एड्रेस आ जाता है। यूआरएल का मतलब होता है वेबसाइट का पता, ठीक है, जो भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस है, कुछ इस तरीके से पूरा एड्रेस होता है हमारी वेबसाइट का, ठीक है, ऐसे कुछ HTTP या SB लगा हो सकता है, फिर कॉलन, फिर स्लैश, www डॉट, फिर आपकी वेबसाइट, फिर डॉट कॉम या डॉट इन, कुछ भी हो सकता है, फिर आपके वेब पेज वगैरह का नाम होता है। तो ये जो हमारे पूरे वेब पेज का एक एड्रेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूआरएल, है ना। अब यूआरएल के देखिए कितने भाग हैं। सबसे पहला कहा गया यूआरएल का एक भाग होता है प्रोटोकॉल, जैसे यहाँ पे HTTP या HTTPS लगा है तो ये हमारा प्रोटोकॉल है, जो कि क्या कर रहा है? हमारे सर्वर से जोड़ रहा है। इसके बाद फिर आता है हमारा यहाँ पे डोमेन नेम, ठीक है, जैसे हमारा ये पूरा यहाँ पे लिखा गया है ना, ये पूरा example.com वगैरह वगैरह, तो ये हमारे डोमेन नेम होते हैं। इसके बाद ये जो चीज लिखी गई है index.html या हो सकता है कुछ और यहाँ पे नजर आए, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पेज का एक एड्रेस है कि हमने कौन सा पेज ओपन कर रखा है, ठीक है, ये हमारा पाथ है। हमारी जो इंफॉर्मेशन खुल के आई है वो इस जगह से खुल के आई है। तो इस तरीके से ये जो पूरा मिक्स करके बना, इसी एड्रेस को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यूआरएल। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल